भाई ये जवानी है दीवानी मूवी तो सबकी फेवरेट रही होगी और सबने ये मूवी देखी होगी। इस मूवी के साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हैं और दीपिका और रणबीर की जो केमिस्ट्री है वो अलग ही लेवल पर है। लेकिन अगर इस मूवी की स्टोरी और उसके कैरेक्टर्स की बात की जाए तो इसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं। तो भाई रणबीर कपूर जो है वो पूरी दुनिया घूमना चाहता है, ट्रैवल करना चाहता है, मौज मस्ती करना चाहता है और उसको बोरिंग लाइफ नहीं जीनी। लेकिन जो नैना है वो एकदम बोरिंग है, उसको कुछ नहीं करना, उसे सिर्फ बोरिंग जिंदगी देनी है, पढ़ना लिखना है और बस। और इसमें कोई बुराई नहीं है, हर इंसान की एक अलग पर्सनैलिटी होती है और वो उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से ही अपनी ज़िंदगी जीना चाहता है। लेकिन इतनी ज़्यादा अलग पर्सनैलिटी वाले दो लोगों के बीच में लव स्टोरी दिखाने का क्या मतलब हुआ? इनकी लव स्टोरी हो नहीं सकती। ये दोनों ढंग से एक दूसरे के दोस्त भी नहीं बन सकते, इनमें कुछ आपस में मैच नहीं करता, तो लव स्टोरी दिखाना तो बहुत ही अलग बात है। मतलब मूवी के एंड में जो ज़बरदस्ती का जो प्रपोजल दिखाया वो बहुत ही फेक लग रहा था और मूवी में इनकी स्टोरी देखकर लग भी नहीं रहा था कि इन दोनों को एक दूसरे से प्यार था। एटलीस्ट रणबीर की तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं। और इन सब में सबसे बड़ी बेवकूफ़ निकली नैना, जो 8 साल तक इंतज़ार करती रही। मतलब जो नैना का कैरेक्टर था ना, वो तो मुझे लग रहा था कि दीपिका का रियल लाइफ का कैरेक्टर है। मतलब शायद दीपिका और रणबीर रियल लाइफ में भी ऐसे ही मिले होंगे। दीपिका एकदम शांत चुपचाप और रणबीर तो सबको पता ही है। भाई तो मुझे दीपिका की एक्टिंग नहीं समझ में आती। दीपिका ने पूरी मूवी में एक ही जैसे एक्सप्रेशन दिए, एक ही जैसी एक्टिंग करी है और वो हर तरीके की फिल्म में ऐसी एक्टिंग करती है। रणबीर ने जो एक्टिंग करी वो रणबीर पे सूट करती है, जैसे करीना कपूर पे ओवर एक्टिंग सूट करती है। लेकिन दीपिका का कुछ समझ में नहीं आता, उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन ही नहीं नजर आते। फिर फिल्म का कैरेक्टर जो नैना है वो जाती है ट्रिप पे घूमने फिरने के लिए, अपने डिप्रेशन दूर करने के लिए, थोड़ा अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, और वो पूरे ट्रिप में डिप्रेस्ड ही रहती है। वो पूरे अपनी शक्ल में, एक्सप्रेशन में, अपने व्यवहार में डिप्रेस्ड ही दिखती है। वो किसी से बात नहीं करती। लोग अगर कोई गेम खेल रहे हैं तो उसको वो भी नहीं खेलना, चुपचाप कोने में जाकर बेचारी बन के रोना है। बल्कि रणबीर के कैरेक्टर ने भी थक हार के उसको बोला कि बहन थोड़ा हंस ले, गा ले, क्या यहाँ पर भी तो किताबें पढ़ रही है। तो नैना का कैरेक्टर स्टूपिड और बोरिंग तो था ही, लेकिन बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ भी था, जिसको ये भी नहीं पता कि ट्रिप में करना क्या होता है। मतलब आप एक ट्रिप पर हो और वहाँ पर भी सारी नेगेटिविटी ले रखी है। ट्रिप खत्म होने के बाद सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और दोबारा मिलते हैं एक शादी में। और नैना शादी में एकदम ठीक है, एकदम नॉर्मल, वो हंस रही है, नाच रही है, गा रही है, सब कुछ ठीक है। और नैना को रणबीर से प्यार हो जाता है। इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। 8 साल बाद इन्हें याद आता है कि इनको फिर से प्यार हो गया और पता नहीं क्यों। फिर ये दोनों अपनी लाइफ के बारे में बातें करते हैं। नैना को किसी और के साथ देखकर रणबीर के कैरेक्टर को जेलसी होती है और फिर वो चला जाता है और अचानक से उसे याद आता है कि नहीं, उसे तो नैना से प्यार है और उन दोनों को तो साथ में रहना है और साथ में घूमना है। नैना हाँ बोल देती है और मूवी खत्म हो जाती है। भाई नैना को तो शुरू से ही बनी के कैरेक्टर में इंटरेस्ट था। स्कूल के वक्त से जब वो बताती है कि वो तो उसे ठीक से हाय भी नहीं बोलता था, लेकिन बनी को बाद में रियलाइज़ हुआ, जिसका कोई सेंस नहीं बनता। इन दोनों की कहानी, इन दोनों की स्टोरी अपनी अलग अलग चल रही है और बीच में पता नहीं कहाँ से इनको प्यार हो गया। मूवी में इन दोनों को एक साथ दिखाने के बजाय इन्होंने सब कुछ दिखाया है। रणवीर की कहानी, नैना की कहानी, इतनी बड़ी शादी, और इन सब के बीच में इन्होंने बस छोटी सी लव स्टोरी डाल दी। और गाने वगैरह तो अच्छे थे ही, तो मूवी चल भी गई। और इन सब में बेवकूफ़ कटा नैना का। आई थिंक इन्होंने नैना का कैरेक्टर मूवी में ऐसे दिखाया है कि उसे अपनी लाइफ में कोई बदलाव भी नहीं करना और उसको बनी भी चाहिए, जैसा है वैसा ही। बनी ने तो फिर भी मूवी के एंड में थोड़ा एफर्ट डाला, रिंग विंग खरीदी, रोया वोया, नैना को प्रपोज करा। लेकिन नैना ने क्या करा? कुछ भी नहीं। वो जैसी थी वैसी की वैसी ही रही, बिल्कुल मूवी के एंड तक भी कुछ नहीं बदली। वो नैना ने तो उसे कन्विंस तक करने की कोशिश नहीं करी। वो तो उल्टा बनी के कैरेक्टर ने ही उसे समझाया कि शादी कर, वरना नैना के कैरेक्टर ने तो बिल्कुल गिव अप ही कर दिया था। तो नैना का जो कैरेक्टर था वो एकदम बेवकूफ़ भी था और भोंदू भी था, शायद इसीलिए उसकी लाइफ में इतना डिप्रेशन था। मुझे तो बेचारे रणबीर के लिए बुरा लग रहा था। मूवी के एंड तक नैना ने बनी को डिनाई करने की कोशिश करी, जैसे कि वो खुद चाहती हो कि भाई तू यहाँ से चला जा, मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता। नैना की बस ये एक अच्छी बात थी कि उसे दोस्त अच्छे मिल गए। ओवरऑल इस मूवी को लोगों ने बहुत पसंद करा और आज भी ये मूवी लोगों को बहुत ज़्यादा यादगार है और काफ़ी मेमोरेबल है, स्पेशली इसके गाने।